बोर्ड स्पेशल सीरीज में आज का क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं और अस्पष्ट लागतें किसे कहते हैं बताना है अंतर के साथ, यानी कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है क्या होता है आखिर। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा आप लोग। बोर्ड स्पेशल सीरीज में मैंने उन क्वेश्चन को आपको बताया है जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पूरी प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो बोर्ड स्पेशल के अकॉर्डिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बताया है। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। तो उत्तर देखते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में अंतर की। तो अंतर जब बताना, इसकी मीनिंग है, इसकी विशेषताएं हैं, इसके उदाहरण सब मिक्स करके बताना है, क्योंकि उदाहरण भी पूछा गया है तो आपको एग्जाम्पल देना है। तो अस्पष्ट लागतों के बारे में बता दें। अस्पष्ट लागतें और स्पष्ट लागतें दोनों ही मौद्रिक लागतों का भाग होता है, यानी कि स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों ही मौद्रिक लागत, यानी कि इसको बोलते हैं मनी कॉस्ट। ऐसी लागतें ये ऐसे खर्च जो कि मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जिसको पैसों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो उत्पादक होता है किसको पेमेंट करता है और उसको हम पैसों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन लागतों को मौद्रिक लागतें कहते हैं। और इन मौद्रिक लागतों का ही भाग होता है स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें। वैसे मौद्रिक लागतों के 3 भाग होते हैं, मौद्रिक, स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य लाभ। ऐसे में मौद्रिक लागतें बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत जो कि पूछा गया है। इसमें एक चीज और आता है प्लस सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। ठीक है, अब इसके अंतरों की बात क्या है, क्योंकि अंतर पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे। स्पष्ट और अस्पष्ट लागत में अंतर। अंतरों में सबसे पहला, जब भी अंतर लिखें तो हम दोनों चीज़ों की मीनिंग के बारे में लिखना है आपको। तो मीनिंग की बात करते हैं। स्पष्ट लागतें सबसे पहले ऐसी लागतें या फिर ऐसे व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। उत्पादन क्रिया हो रही है, उत्पादन क्रिया में उत्पादक बहुत सारे खर्च करती है और खर्च का पेमेंट किसी और को करना होता है, प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी करना होता है, तो उसे हम स्पष्ट लागतें होती हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से खर्च हो रहा है और किसी को देना है, मान लो मजदूरों से काम लिया जाए तो मजदूरों को पेमेंट करना है, विज्ञापन कराया जा रहा है तो विज्ञापन का खर्च देना है। ठीक है, कच्चा माल लाया जा रहा है तो कच्चे माल का पर पैसे पेमेंट करने, जो कोई पेमेंट किसी को देना होता है उसको हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। अस्पष्ट लागत किसे कहते हैं? अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट नहीं होती है, ये अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। वे जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है। ये ऐसे लागतें होती हैं जो वास्तव में प्रयोग में तो आती हैं लेकिन डायरेक्टली किसी को पेमेंट नहीं करना होता है, स्पष्ट लागतों की तरह। ठीक है, किसी का पेमेंट नहीं करना होता इसमें। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना खेत है, किसान अपने खेत में खुद काम कर रहा है, मजदूरों की जगह खुद मजदूरी कर रहा है। अब उसका पेमेंट, उसकी मजदूरी वो कहीं ऐड नहीं कर रहा है। जबकि अगर वो खुद नहीं काम करना होता, जाहिर सी बात है एक लेबर लेना पड़ता जिसको पेमेंट करना पड़ता। अगर लेबर को पेमेंट करता है तो वो स्पष्ट लागतें हैं। खुद काम कर रहा है और उसका जो मजदूरी बनती है जिसका वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसे अस्पष्ट लागतें कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए किया गया व्यय। स्पष्ट लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो उत्पादन के साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग करने के बदले में या तो उसको खरीदना होता है या उसको किराए पर लेना होता है, तो उसके बदले में जो भी खर्च किया जाता है उसे हम जो है स्पष्ट लागतें कहते हैं। मशीन खरीदा गया, स्पष्ट लागतें हैं। मशीन को किराए पे लिया गया, घर किराए पे ले गया, बिल्डिंग किराए पे लिया गया, जमीन किराए पे लिया गया, गोदाम किराए पे लिया गया, ये सब चीज़ आपकी स्पष्ट लागतें हैं। जबकि अस्पष्ट लागतें उन सेवाओं या वस्तुओं या मूल्य जिनका उत्पादक प्रयोग तो करता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से कीमत नहीं चुकाता है। ऐसी सभी सेवाएं या सभी वस्तुएं जिनका उत्पादक अपनी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करता है, जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग जो है किसका, उत्पादक स्वयं का है, खुद का ही बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का वो प्रयोग कर रहा है, लेकिन उस बिल्डिंग का किराया कितना बनता है, क्या बनता है, कभी उसने पेमेंट नहीं किया ना कभी उसको ऐड किया। जबकि अगर वो बिल्डिंग उसके पास नहीं होता तो उसको कहीं पर किराए पे लेना पड़ता किसी और से और उसको किराया देना पड़ता। यहाँ पर वो किराया बचा रहा है
लेकिन उसका कोई भी बिल्डिंग होते है कहीं पर प्रयोग किया जाता है उसका एक किराया तो बनता ही है। तो ऐसे किराया जिसका वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे अस्पष्ट लागतें कहते हैं। स्पष्ट लागतें नकद भुगतान किया जाता है इसके अंतर्गत, जबकि अस्पष्ट लागतों का नकद भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं, दिखती तो है, होती तो है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया जाता है। स्पष्ट लागतों को जो नकद भुगतान होता है दूसरों को भुगतान किया जाता है, जबकि अस्पष्ट लागतों में उत्पादक के स्वयं का भुगतान होता है, स्वयं की सेवाओं का, स्वयं की वस्तुओं का होता है जिसका भुगतान करना होता है। उदाहरण के लिए हम देखें, क्योंकि उदाहरण पूछा गया तो बताना जरूरी है। उदाहरण के लिए कच्चे माल पर व्यय, वेतन, पूंजी या लोन, ब्याज आदि, विज्ञापन, सैलरी वगैरह जो कुछ भी खर्चा आप किसी और के लिए करते हैं उसको उससे हम स्पष्ट लागतें कहते हैं, ठीक है। जबकि अस्पष्ट लागतों में उत्पादन स्वयं की सेवाओं का मूल्य, स्वयं की भूमि या भवन आदि का किराया, ठीक है ना, उत्पादक का घर है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में ला जा रहे हैं, उत्पादन खुद उत्पादन प्रक्रिया में काम कर रहा है, उत्पादक के घर वाले उत्पादन प्रक्रिया में रह के काम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है आपके क्या है अस्पष्ट लागतों के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में आपने दोनों के बारे में पढ़ा अच्छे से, और कैसे क्या लिखना है पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगर इसे करते हैं, इतना लिखते हैं, तो आपको इसमें पूरे मार्क्स को मिलने हैं, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जल्दी ही मैं चैप्टर वाइज जो है रिविजन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू।